एक ज़माने की बात है, ड्रीमलैंड की बादशाही में एक अक्लमंद और नर्म मिजाज बादशाह रहता था। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने प्यारे बेटे प्रिंस एडवर्ड के लिए एक हकीकी शहजादी तलाश करना थी। बादशाह के पास एक हकीकी शहजादी की शनाख्त करने का एक अनोखा तरीका था, और ये सब एक छोटे लेकिन जादुई मटर के गिर्द घूमता था। एक दौर के गांव में एक मेहरबान और शाइस्ता शहजादी रहती थी। इसने शहजादे और सल्तनत की कहानियां सुनी थी, और शहजादा एडवर्ड से मुलाकात के इम्कान पर इसका दिल जोश से लरज उठता। मुल्क भर में यह खबर फैल गई कि बादशाह शहजादे के लिए मौजूद दुल्हन तलाश करने के लिए एक बड़ी तकरीब की मेज़बानी कर रहा है। शहजादी नर्म तरीन रेशम का गाउन पहने हुए और नाजुक फूलों से आरास्ता होकर महल की तरफ रवाना हुई। जैसे ही शहजादी करीब पहुंची, वो इस सल्तनत की ऊंची चोटियों और सुनहरी दरवाजों पर हैरान रह गई। शानदार हाल रूम 1000 मोमबत्तियों से रोशन था और हुआ मौसीकी की मीठी राग से भरी हुई थी। शहजादा एडवर्ड ने शहजादी की खूबसूरती और मेहरबानी से मुतासिर हुआ और उसे रक्स करने की दावत दी। जैसे ही वो हाल रूम के पार घूम रहे थे, बादशाह ने शहजादी को करीब से देखा। वो जानता था कि सिर्फ एक हकीकी शहजादी ही गद्दों के ढेर के नीचे छुपे हुए एक छोटे मटर की जादुई मौजूदगी को महसूस कर सकती है। इस रात दिलकश तकरीब के बाद बादशाह ने अपने नौकरों को शहजादी के लिए एक खुसूसी इम्तिहान की तैयारी के लिए बुलाया। शाही मेहमान खाने में उन्होंने सबसे नरम गद्दों की परत पर परत ढेर कर दी और उनके ऊपर एक ही गैर नुमाया मटर लगा दिया। शहजादी थोड़ी बेकरारी महसूस कर रही थी। शहजादी अपनी मदद नहीं कर सकी। जब वो शाम के लिए वापस आई, इससे नावाकिफ जादुई मटर अपना काम कर रहा था। वो उछल पड़ी और मुड़ गई। शहजादी एक आरामदेह पोजीशन तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गद्दों के नीचे मटर की वजह से बेकरार होने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। अगली सुबह शहजादी मेहमान खाने से कदरे थके हुए तासुरात के साथ निकली। बादशाह ने करीब से देखा कि इसकी आंखों में बेकरारी झलक रही थी। इसने मुस्कुराकर ऐलान किया, आप शहजादी एक हकीकी शहजादी हैं। सिर्फ एक हकीकी शहजादी ही गद्दों के नीचे छुपे हुए जादुई मटर की मौजूदगी को ढूंढ सकती थी। शहजादी हैरान हुई कि उसे तो मटर मिला ही नहीं। शहजादे ने शहजादी को देखकर खामोश रहने का कहा, क्योंकि शहजादे ने ही जादुई मटर ढूंढा था और बताया था कि यह शहजादी ने ही ढूंढा है, क्योंकि शहजादा शहजादी को पसंद करने लगा था। अब शहजादा एडवर्ड बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे न सिर्फ एक खूबसूरत बल्कि एक हकीकी शहजादी भी मिली थी। सल्तनत ने शहजादा एडवर्ड और शहजादी की शादी का ऐलान किया। इस दिन से आगे शहजादी और जादुई मटर की कहानी नस्लों से गुजरती रही, जिससे सबको याद दिलाया गया कि हकीकी शाही हैसियत सिर्फ शान व शौकत के बजाय मेहरबानी और हसासियत में छुपी हुई है। शहजादा एडवर्ड और शहजादी अपनी मोहब्बत में घिरे हुए थे, हमदर्दी और गर्मजोशी के साथ हुकूमत करते हुए खुशी से जिंदगी गुजारते रहे।
لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. پلیز بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے سارے کارٹونز آپ دیکھ سکیں.